मैंने कभी सोचा नहीं था कि नाव में बैठकर दूसरे गांव जाने का मौका मिलेगा। तो भाई साहब बात है 11 नवंबर 2025। सुबह से सबसे पहले तो हम ट्रैक्टर में से मशीन को अलग कर देते, फिर निकल जाते हैं हम सीधा पड़ोस के गांव में पंजा लेने की। फिर हम पहुंच जाते हैं वहां जहां से हमें पंजा लाना, और फिर ट्रैक्टर में पंजा बदलने के बाद हम आ जाते हैं सीधा घर। सबसे पहले तो जो हमारे घर के पास है खेत उसको बकर देते हैं, और फिर नहा धोकर मैं निकल जाता हूँ सीधा खेत की तरफ। और ट्रैक्टर को लेकर आ रहे थे मामा। खेत पर पहुंचकर सबसे पहले तो मैं कुल्हाड़ी और हंसिया को उठा लेता, जो कि हम कल यहीं पर भूल गए थे। और अब हमें इन्हीं कुल्हाड़ियों को लेकर जाना है पजवाने की नाव में बैठकर, और ये दादा भी मेरे साथ जाएंगे क्योंकि इन्हें भी पजवानी थी अपनी कुल्हाड़ी। तो फिर थोड़ी देर में हम पहुंच जाते हैं घाट पर, लेकिन हमें आने में थोड़ी देरी हो जाती है और नाव उस पार चली जाती। लेकिन थोड़ी देर इंतजार करने के बाद नाव वापस आ जाती है। फिर हम गाड़ी को नाव में चढ़ा लेते और निकल जाते हैं नदी के उस पार। फिर हम वापस से नाव में से गाड़ी को उतारते और निकल जाते हैं कुल्हाड़ी पजवाने। फिर थोड़ी देर चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं कुल्हाड़ी पजने वाली जगह, और यहाँ पर मिस्त्री साहब एक साथ 3 काम करते। यहीं पर कुल्हाड़ी हंसिया बजाते और यहीं पर लकड़ी की चौखट भी बनाते, और साथ में वेल्डिंग का काम भी करते। और ये भैया तीनों कामों को एक साथ करते हैं तो इनका काम बहुत अच्छा चलता है। और ये वाला लकड़ी का गेट मात्र 2000 रुपए का दे रहे हैं। फिर थोड़ी देर में हमारी कुल्हाड़ी भी बच जाती है, और उन्हें लेकर हम फिर से आ जाते हैं नाव में बैठ। और अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और